Republic TV continues to track the latest developments in Ladakh, where efforts are on cool down the tensions along the border with China. Here are ground reports filed by my colleagues Shweta Tripathi from Ladakh and Gaurav Srivastava from Uttarakhand. भारत के आखिरी गांव माना में, जो कि चीन की तरफ है, चमोली ज़िले में है और यहाँ से आगे कई किलोमीटर दूर जो है वो आर्मी और सेना की जो पोस्ट हैं, आईटीबीपी की पोस्ट हैं, वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये गांव जो है आखिरी आबादी है और हम आपको इन सब के बीच में सबसे पहले लेकर आए हैं और इन गांव के लोगों से हम आपको बात कर कर सुनाएंगे कि जो सेंटिमेंट्स, जो देशभक्ति की भावनाएं इन गांव के अंदर के लोगों में होती है, जो जीवटता इन गांव के अंदर के लोगों में होती है, जो कि इन्हें इस गांव में रहने में कायम रखती है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा माणा गांव है और माणा गांव में आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री पर लिखा होगा कि आपको लास्ट विलेज माणा आप पहुँच गए हैं। फ़िलहाल जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो कोरोना के संक्रमण की हो, चाहे नया भारत चीन सीमा विवाद हो, उसको लेकर यहाँ भी लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी बातचीत होती रहती है। इंडिया के आखिरी गांव में रहते हैं। हम भी एक ऐसे ही सेना के माफिक यहाँ पर 6 महीने तैनात रहते हैं। मैं भी एक एक्स आर्मी का हूँ। हम भी अभी भी चाहते हैं अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं। क्या माहौल अभी तो कुछ तो ये कोरोना के वजह से जो है हम लोगों में भी अभी देखो बेरोज़गारी है, ना तो यहाँ कोई काम धंधा है, ना तो कोई हमारा इनकम सोर्स है। अगर पर्यटक या यात्री आते तो हमारे मतलब बच्चे कुछ गाइड काम करते, कुछ इधर दुकानदारी करते, जिससे हमारी रोजी रोटी होती। भारत इस वक्त दो तरह की बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। एक तो पहला कोरोना है और दूसरा भारत की चीन की सीमा पर तनाव। लेकिन इन सब के बीच में रिपब्लिक भारत आपको लेकर आया है चमोली ज़िले में, उस गांव में जिसे आखिरी गांव कहा जाता है भारत का, माणा गांव। और माणा गांव में इस वक्त तमाम सारे लोग जो हैं वो आपको यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। ये गांव जाहिर तौर पर एक मिसाल है, एक निशानी है कि भारत के आखिरी गांव में लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह का डबल अटैक भारत पर हुआ है, चाहे वो वायरस अटैक हो कोरोना का, चाहे चीन का, उसको लेकर लोग गांव-गांव में हर जगह चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जहां पर हैं, ये माणा गांव पर एक जगह है जहां पर इस वक्त सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। सुबह का वक्त जो है लोग यहाँ अपने कामों में जुटे हुए हैं और यही लोग जो हैं, गाँव के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। 61 का लड़ाई नहीं है, ये 2020 का लड़ाई है। हम खुद उनको, हमारे पास बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है, इनसे हम उसको तोड़ देंगे। हमारा विचार था बहुत दूर तक, लेकिन ऐसा मत समझो, हम तो खुद हम उस चोटी में चढ़ने वाले हैं। पत्थर से ही फेंक लेंगे, उनको गिरा देंगे। जैसे हमारे सैनिकों को मारा उन्होंने, हम भी कम नहीं है, हम भी चाइना को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। आता होगा बहुत, जब बहुत चाइना को देखे हमको। इस समय हमारा सारा कोरोना उसने नहीं लाया, पहले उन्होंने ही लाया कोरोना, बाद को हमको यहाँ पूरा परेशानी झेलना पड़ा। पूरे भारतवासियों से अनुरोध है, बड़े बड़े व्यापारियों से, कि चाइना का सामान बिल्कुल न लाए। उनसे ये हम भले हम लड़ ना रहे हो, लेकिन इस तरह से लड़े, अंदरूनी लड़ाई, उनका सारा व्यापार ही बंद कर दे। सबसे ज्यादा हम ही है जो उनका सामान लेते हैं, सस्ता है सामान लेते हैं। तो उनसे अनुरोध है, सिर्फ व्यापारियों से बहुत अनुरोध है कि उनका सामान ना लाए, उनका विरोध करे, और हम भी उनके साथ हैं। आप देख ही रहे होंगे किस तरह का माहौल पूरे देश में चल रहा है। चाइना ने पहले कोरोना अटैक दिया, अब सीमा पर इस तरह का विवाद चाइना का हो रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हुए। आखिरी गांव में होना किस तरह की फीलिंग देता है, वो भी जब आप चाइना की तरफ आखिरी गांव में? ठीक है, हमें मालूम है क्या हो रहा है। कुछ कोरोना ने परेशान कर दिया, कुछ चाइना ने परेशान कर दिया। लोग कैसे जिएंगे? चाइना के बारे में तो सारे देख ही रहे हैं, डबल अटैक हो चुका है। एक तो कोरोना ने महामारी ला के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और दूसरा ये जो आखिरी गांव है तो लोगों के अंदर नाराजगी तो होती होगी, क्योंकि चाइना यहाँ से बहुत दूर नहीं है अगर सीमा के तौर पर देखा जाए। वो तो है, कभी भी घुसपैठ हो सकता है, लेकिन हमारे जवान तैयार है बॉर्डर पे।